ऐसा जी सर। तो ये बताएं कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सर कुछ नहीं पढ़ा था सर, सोल्यूशन हुई और वही रिपीटेशन की थी सारी एक फोल्डर बनाना सर, पड़ा। वही रिपीट हुआ था और एक फोल्डर बना था सर बस। एक सेकंड, वीडियो में आवाज आई है, मैं देख कर रहा हूँ। सर, बिल्ली आ गई। नहीं भाई ऊपर ना आ जाए ऐसे। बिल्ली आ गई। हाँ, तूने भेज दिया, कोड भेज दिया तूने? चल इसके बाद में अप्लाई ठीक है, तो ये बताएं कि एप्लीकेशन सबको बनाने के लिए दी थी हमने, वो बना लिया आप लोगों ने? यस सर। कितने स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई वो टू एप्लीकेशन? हैंड रेज करें और इसकी वजह बता दें ना बनाने की। समझना तो पड़ेगा। इंटरनेट, यू आर सीनियर स्टूडेंट नाउ, एक ऑर्डर आपने क्लियर कर लिया माशाल्लाह। तो नेक्स्ट जेस हम अभी सिखा रहे हैं, लेकिन रिएक्ट के बारे में पूरी क्लास दी थी डिटेल आप लोगों को, बेसिक क्लास दी थी। आपके पास दो चॉइसेस हैं यहाँ से। नंबर 1, अपने आपको विक्टिम बनाना। सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, सर हमें तो पता ही नहीं है, सर हम तो को बुब्बू आ गई थी घर पे, ठीक है सर एक बार को शादी हो गई थी, कुछ भी एनीथिंग, कोई भी एक्सक्यूज दे दें अपने आप को। दूसरी चीज़ ये कि मुझे नहीं पता ये मुझे करना है हर हाल में, और हर हाल में करना है। हो सकता है मैं 100% नहीं कर सकूँ, 50% कर लूँगा, 30% कर लूँगी, 70% अचीव कर लेंगे, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा ना, ये नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। आप लोग इस स्टेज पे यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको यहाँ पे स्पून फीड नहीं कर सकते। स्पून फीड समझते हैं? यस सर। स्पून फीड तो छोटा सा बच्चा होता है, उसको अच्छे से खिलाते हैं आप। पहला क्वार्टर क्लियर करके आ गए, डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को पढ़ना आ गई, ठीक है, आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ, मेरा तकरीबन 7.5 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का तकरीबन। देखें गर्ल्स प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो बॉयज़ आप लोग भी नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्लास कंटिन्यू करें तो क्लास में क्लास की बात होगी, डिसिप्लिन रखेंगे, आप लोगों का फायदा है। तो क्या होता है कभी कभी जब मैं भी सीख रहा होता हूँ तो मुझे किसी डॉक्यूमेंटेशन को 3 मरतबा पढ़ना पड़ जाता है। आम सी बात है हर इंसान के लिए, जब भी कोई चीज़ आप पहली बार सीख रहे हैं तो क्या पहली मरतबा में सीख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर पहली मरतबा में सीख रहे होते तो इंसान सुपर ह्यूमन ना होता, मशीन होते ना फिर आप, कि मशीन को एक दफ़ा दिखाया वो याद हो गया। यू आर ह्यूमन, टाइम लगेगा चीज़ को सीखने में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सबर और कंसिस्टेंसी। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। नंबर 1, अपने आप को विक्टिम बना लें कि सर हमें तो समझ नहीं आया। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको एक ह्यूमन नेचर का ना एक नॉर्मल बिहेवियर बता रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे ही होंगे जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन वो आपको मेहनत करते हुए नजर आएंगे, और अल्लाह ताला का वादा है जब आप मेहनत करेंगे तो वो देगा जरूर मिलेगा आपको। इस बात पर आपको यकीन होना चाहिए, और आखिर में इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि आप जितने भी ज़हीन हो, जब तक ऊपर से हुक्म नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। इससे कनेक्ट हो, इससे मांगे, मुस्लिम हजरात उनसे अल्लाह ताला से मांगे, जो नॉन मुस्लिम हो अपने जो गॉड है उनसे मांगे, ठीक है। कनेक्ट हो और आगे बढ़े और मेहनत करें, और मेहनत कैसी? 110%। उसके बाद छोड़ दें अल्लाह का सब कुछ और फिर आगे बढ़ें, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। अगर इस माइंडसेट के साथ आप लोग चल सकते हैं तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। याद है आप में से कितने स्टूडेंट्स मेरी स्टोरी जानते हैं? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, किसी को पता है? ये इसको बहुत बाद में आया था। जिंदगी में ना बहुत मुश्किल वक्त भी आते हैं और इंसान को गुजारने होते हैं। बताने का मकसद क्या है? सर प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इंटरनेट बात कर रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट क्या है?
किसका फ्रेम बन गया जी? रिएक्ट का किसका? रिएक्ट का रिएक्ट जेएस का जावास्क्रिप्ट का है। सर पहले जावा स्क्रिप्ट में ठीक है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेम बन गया। हैंड रेज करें प्लीज। कोई भी एक दो वैसे कोई भी नहीं। हाउ मेनी थिंग रिएक्ट जेएस का फ्रेम बन गया? तो बाकी क्या सोच रहे हैं? जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है रिएक्ट। रिएक्ट किसको बनी हुई है? जावा पे नेक्सस किसको बनी हुई है? तो अगर हम इंडियनली बोले कि हाँ नेक्सस की जावास्क्रिप्ट पे चलती है तो उसमें कोई बुराई है? नो सर लेकिन टेक्निकल आंसर क्या होगा कि भाई रिएक्ट के ऊपर नेक्सस बनी हुई फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट को इंप्रूव कर देती है। यस सर क्लियर हो गया? यस सर ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन की थी, यस सर क्लियर कर ली, डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख लिया था, यस सर कंप्लीट देख लिया। राउटिंग समझ में आ गई थी? सर नहीं इतनी खास समझ नहीं आई सर। डायनेमिक राउटिंग समझ में नहीं आई? डायनेमिक का मतलब क्या होता है मुझे ये बताएं। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक दोनों में क्या फर्क है? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। आईडी वाला ये था ना, वो सिस्टम समझ में नहीं आता। आईडी वाला रिस्पॉन्स के ऊपर सर रिएक्ट करेगा। चेंज और अपडेट कर सकते हैं, इसको डायनेमिक बोलते हैं। नहीं नो बस। नो और सर कोई वॉइस सर सिचुएशन पे करेगा, सिचुएशन पे या जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर तो देख के जिस हिसाब से यानी कोई आंसर आ रहा है तो उस आंसर की बेस के ऊपर फिर वो राउट करेगा। सही है। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज डायनेमिक? क्या है डायनेमिक? क्या होगी? यूजर इंटरफेस पे तो दोनों चलते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही चल रहे हैं। क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो सकता है, सर्वर साइड रेंडरिंग भी हो, दोनों ही हो सकती है यार डायनेमिक। मेरे ख्याल में उसका नहीं कुछ नहीं करता। डायनेमिक का मतलब ही ये है कि वो चीज़ जो चेंज होती है टाइम टू टाइम, या हमें नहीं पता उसमें क्या आएगी वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ, आपको जवाब मिलेगा इसका। रियल एग्जाम्पल, एंट्री करते हैं, कार्ड स्कैन करवाते हैं, क्या होता है उस वक्त? आपका QR कोड स्कैन होता है, उसमें क्या है आपके पास? डेटा है। क्या है उसमें? डेटा वो स्कैन हुआ, वो स्कैन होने के बाद एक्सेल की शीट में डेटा इंसर्ट हो जाता है, यही हो रहा है। यस सर लेकिन क्या हमने पहले से कोई 1000-2000 कॉलम बना के रखे हुए हैं कि स्टूडेंट्स का डेटा आएगा तो हम सेव करेंगे? नो सर हम क्या कर रहे हैं, हम डायनेमिक वैल्यू के ऊपर डिसीजन लेते हैं, उसके ऊपर वैल्यू पुट कर देते हैं। आपकी आईडी 10 हो सकती है, आपकी 20 हो सकती है, आपकी 30 हो सकती है, आपकी 60 हो सकती है, आपकी 5000 हो सकती है। क्लियर है? तो आईडीज क्या होगी यहाँ पे? डायनेमिक आईडी की बेस पे वो क्या कर रहा है, वो स्कैन करता है, डेटा लाता है। क्लियर हो गया? वही मखसूस डेटा लाता है, सारे को रिफ्रेश नहीं करता। Yes. या तो हमारे सिस्टम में मौजूद है वो डेटा पहले से, या आपकी QR कोड में सिस्टम उठाएगा। मेक सेंस? यस क्लियर हो सर गई ये चीज? यस सर तो क्या होगा, डायनेमिकली हम क्या कर रहे हैं, बार बार चीजों को, ऐसी ग्रोसरी स्टोर में नहीं होता जो स्कैन करते हैं बार बार प्रोडक्ट को। यस सर गए होंगे ना, इम्तियाज तो सभी गए होंगे, यस इम्तियाज गए होंगे, स्पार गए होंगे, दूसरे किसी मॉडल पे गए होंगे, कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना। तो वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्या करते होंगे, स्कैन एक ही काउंटर होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग स्कैनर रखा होगा। एक स्कैनर है जो स्कैन करता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स, उसकी बेसिस पे डायनेमिकली वो वैल्यू उठा के लाता है, पुट कर देता है। क्लियर हो गया? यस सर दिस इज हाउ डायनेमिक वर्क्स। इसी तरीके से अगर राउट है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक राउट है, उसमें आईडी 10 आ रही है, 20 आ रही है, 30 आ रही है, यूजर नेम आ रहा है, कोई अली आ रहा है, उसामा आ रहा है, उस्मान आ रहा है, तो क्या है वो सब? डायनेमिक क्लियर हो गया? यस सर। Very nice. आज का हमारा टॉपिक है, आप पढ़ेंगे राउटिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो मल्टीपल किसी भी राउटिंग को हम चेक करेंगे, ओके ठीक है? फाइल बेस्ड राउटिंग हम करते हैं, उसको हम चेक करेंगे, उससे हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में राउटिंग पढ़ी थी ना आप लोगों ने, तो क्या समझ में नहीं आया लास्ट क्लास में? सर लास्ट क्लास हुआ ही 1 घंटे का था, तकरीबन 3 बजे स्टार्ट हुआ था। हाँ SMD भी नहीं चल रही थी सर, और डेलीगेशन आ गई थी। डेलीगेशन का सही इस्लामाबाद से प्रेस वाले आए थे। आप लोगों के पास चले, कोई बात नहीं, 2:30 बजे तो शुरू हुआ। चले सीधी नहीं आप लोग, यस जूम कर देता हूँ। क्लियर है? यस सर
चलिए एक काम करता हूँ, पहले इंस्टॉलेशन तो करवाना सीखना नहीं करवाना। चलें सर स्टार्ट करें। नेक्स्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल तो करवाएं मुझसे। सर उसके बाद ये बंदा है जो बंदे को एक्सपायर करता है। एडमिन से रिक्वेस्ट करो भाई लाइट बंद कर दो। हाँ ना वो सामने ऊपर वाली लाइट बंद करवा दो। जी तो नेक्स्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का क्या पड़ेगा? NPX क्रिएट सर क्रिएट सर @ नहीं आएगा। @ नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्रिएट हाइफन नेक्स्ट ऐप @ लेटेस्ट लेटेस्ट सर स्पेस नहीं है सर और बस सर बस यस यस कर दे सर यस कर दे इंटर कर दे इंटर करें सर इंटर करें यस सर दे दिया ना वो फिर इसी में फोल्डर में बन अभी यस कर दें सर व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेम? माय प्रोजेक्ट यस सर या फर्स्ट ऐप कुछ भी रख दें यस सर ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट सही है? यस सर चाहिए सही है। पीएस लिंक के रूल सही हैं? सब में ऐसा है। डेल्विड सीजर्स करेंगे वो भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एसआरसी चाहिए, ऑप्शनल है लेकिन हम रखेंगे। ठीक है सर 9 पे ऐप राउटर यूज करेंगे, पेज राउटर करेंगे। सर डायरेक्टरीज 9 हो गई सर सर आपने SRC पे 9 पे SRC 9 हो गई सर एसआरसी हो गई, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है ऐप राउटर यस 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 सर इसको यस करना यस कर दें इंटर कर दें सर ये इंपोर्ट एलियस को इसका बता दें इंपोर्ट एलियस आप आए तो नहीं आए सर आए तो वीडियो तो मेरी वीडियो देख लो भाई आए थे सर वीडियो देख लेना ना उसमें सारा जबरदस्त प्लान किया फायदा मुझे बताना तो माय ऐप में जाते हैं तो मैं बिजी हो गया। सर CD हाँ बिल्कुल CD माय ऐप कोड डाट बिल्कुल सर कोड डाट सही है और यहाँ पे क्या हुआ? VS कोड ओपन हम VS कोड में आ गए सर माय ऐप का और क्लियर यस सर देयर आर मल्टीपल फाइल्स जो हमें देखने की जरूरत नहीं है, बार बार डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? यस सर हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? सर हमें राउटिंग राउटिंग। ठीक है ये कॉन्फ़िग फाइल है किसकी? टाइपस्क्रिप्ट की, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं? टाइप स्क्रिप्ट इंडियन टाइपस्क्रिप्ट किस पे कन्वर्ट होती है? जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में किस पे कन्वर्ट होती है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में। फिर नीचे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी है? टेलमेट की है टेलमेट CSS की है। फिर उसके बाद हमारे पास वो CSS कॉन्फ़िग है वो किसकी है? ये भी टेल जो कि टेलमेट की है। टेलमेट की ठीक है। ये पैकेज डॉट जेसन की हमारी मेन फाइल होती जी है, सर। इसमें हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं। ठीक है सर क्लियर है ना? यस सर फिर उसके बाद में पैकेज लॉग जैसा नोट प्रोड्यूस यहाँ पे हमारे इंस्टॉल हुए हैं। बिल्कुल। इसके अंदर जो भी फाइल और प्रोड्यूस इस्तेमाल कर रहा है पैकेज में उसकी डिटेल होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट की कॉन्फ़िग एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल gitignore vslint और फिर SRC के अंदर मेरे पास फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है और मेरे पास क्या है यहाँ पे? ग्लोबल CSS लेआउट SRC है कहाँ पे? SRC के अंदर क्या है? एक नया फोल्डर है ऐप का। Yes. ऐप के अंदर मेरे पास लेआउट करा हुआ है और page.tsx पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको npm टैब करूँ बल्कि यहाँ से नहीं करते हैं इसको, खुला ना पावर हम इसको करते हैं यहाँ से npm टैब। So what's gonna happen? लोकल होस्ट ऑर्डर कौन सा? 3000 3000 पे क्या मेरी नेक्स्ट सब हुई होगी? यस सर पक्की बात है? यस सर चलेगी नहीं? नेट तो बंद चल गई? यस सर क्या हुआ? नेक्सस मेरी चल गई एप्लीकेशन चल गई। चल अब नेक्सस 2-3 तरीके से काम करती है।
कौन कौन से तरीके होते हैं? क्लाइंट साइड हैंडलिंग, दूसरी सर्वर साइड, सर्वर साइड हैंडलिंग, तीसरी स्टैटिक साइड। ठीक है। तो हमारे पास अभी कौन सी है? ये सर्वर साइड हमारे पास कौन सी है? हमारे पास सर सर्वर साइड भी क्लाइंट साइड दोनों। हमारे पास अभी कौन सी नेक्सस है? क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड चल रही है, सर, सर्वर साइड दोनों चल रही हैं, दोनों चल रही हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कि ये क्लाइंट साइड चल रही है? सर ये दोनों और साइड, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट ये सर्वर साइड चल रही है? सर्वर साइड दोनों चल पता रही कैसे चला कि सर्वर साइड चल रही है? है। हाउ डिड यू कम टू नो? सर सर्वर पे चल रही है, लोकल होस्ट पे चल रही है, जी, लोकल होस्ट पे चल रही है सर। लोकल होस्ट पे तो चल रही है, लोकल होस्ट पे हमारे पास सर्वर चल रहा है। अगर यही सर्वर किसी क्लाउड पे चल रहा होगा तो बोलेंगे क्लाउड पे चल रहा है। क्लियर हो गई ना? यस वो वहाँ पे किसी तरीके से लोकल होस्ट को क्या होगा? क्लाउड क्या है? वो भी एक सिस्टम है ना। क्लाउड क्या है सिस्टम है, भाई? क्लाउड अगर मैं जब भी बोलूँ तो क्लाउड क्या है? सिस्टम ये है। मेरे पास लैपटॉप है, अगर आप अपने सिस्टम से कनेक्ट होकर यहाँ पे कुछ चला रहे हैं, दिस इज क्लाउड। यस सर, सिंपल। यस सर, क्या है ये? क्लाउड। क्लाउड है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? अभी हम नॉर्मल अपने सिस्टम पे एक एप्लीकेशन चला रहे हैं, इसको लोकल होस्ट बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस एप्लीकेशन का एक्सेस आपको दे दूँ तो आप बोलेंगे मैं रिमोटली एप्लीकेशन चला रहा हूँ। तो क्या हो गया ये? सर्वर साइड। ये क्लाइंट क्लाउड हो साइड, गया ना। अब क्लाउड पे क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों चलेंगे, वो अलग बात है। तो वही कह रहे हैं दोनों चलेंगे। ठीक है। बाय डिफॉल्ट नेक्सस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्लाइंट साइड होते हैं, सर्वर साइड होते हैं। सर्वर साइड, सर्वर साइड। हाउ मेनी पीपल कैन बी क्लाइंट साइड होते हैं? एंड प्लीज करें प्लीज जी। हाउ मेनी पीपल थिंक दैट कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके क्लाइंट साइड होते हैं, नेक्सस के बाय डिफॉल्ट होते हैं। कंपोनेंट में बात कर रहा हूँ, रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स बनाते हैं कोई भी नहीं है जी। रिएक्ट के जी। और हाउ मेनी पीपल थिंक दैट कि जो कंपोनेंट्स हैं वो सर्वर साइड होते हैं। क्या बात बोल रहे हैं? तो क्यों होते हैं सर्वर साइड, कोई बताएगा? सर हम ग्लोबली उसको कनेक्ट करते ये हैं। अच्छी बात है। एसईओ की वजह से। वाह, मैं तो रिएक्ट पे कैसे ही कर सकता हूँ? सिंपल रिएक्ट की एप्लीकेशन में नेक्सस हम उससे सर ग्लोबली कनेक्ट करते हैं दूसरे पेजेस के साथ। बताएं मुझे। एफिशिएंसी की वजह से। सर हमें उनके इंपोर्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? एफिशिएंसी की वजह से। नहीं नहीं, ये कैसे पता चला कि जितने भी कंपोनेंट सर्वर साइड है? बाय डिफॉल्ट होते पड़ा था। जी। बाय डिफॉल्ट जो है ये सर्वर बाय साइड। डिफॉल्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट जब आप होंगे ना तो उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट भी बना होता है जिसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, बॉयलर प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? बॉयलर प्लेट। जो टेम्पलेट कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या है? सर्वर साइड रेंडर कर रही है। बाय डिफॉल्ट हमें अगर कुछ क्लाइंट साइड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, यूज क्लाइंट करके। यूज क्लाइंट करके, वो हम बाद में देखते हैं। तो ये जो सर्वर का कंपोनेंट जो अप हुआ है ना, ये मेरे पास सर्वर से उठकर आ रहा है। सर्वर पे कंपोनेंट अप हुआ, रेंडर हुआ, फ्रंट एंड पे वो रेंडर करके मुझे भेज रहा है। फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है? उसकी एस्टिमेट बना के भेज रहा है, एस्टिमेट फ्रंट एंड पे रेंडर हो रहा है। और क्लाइंट साइड क्या होता है कि वो डेटा भेज देगा, क्लाइंट पे आके रेंडर होगा। वो सारा कैलकुलेशन क्लाइंट साइड पे होगी सारी। कहाँ पे होगी? क्लाइंट साइड, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। CSR और SSR। यहाँ तक क्लियर है? यस तो हो गया। अब आ जाए जी जरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक लेआउट डॉट CSX है। ये क्या काम कर रहा है? लेआउट कोई बताएगा? ये ओवरऑल लेआउट, ये सारे लेआउट को कवर कर रहा है। ग्लोबल लेआउट, पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट। जी, पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट है। लेआउट किसको कहते हैं? जो नजर आ रहा है। जो अपीयरेंस, जो लेआउट कहते हैं किसको है? अपीयरेंस जो है सारे स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर पूरे मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर सर। कोड ऐसा जो मल्टीपल पेजेस में मल्टीपल टाइम वीडियो जिस पर लेआउट, हाँ, मतलब लेआउट कर दिया अपने एप्लीकेशन को कि यहाँ पे हेडर होगा या फुटर होगा या लेफ्ट साइड पे होगी, बीच में कंप्लीट होगा। स्ट्रक्चर सर, स्ट्रक्चर। ठीक सर है? इसका मतलब अब तरतीब लेआउट के देना। बाद हमारे पास मेन फाइल कौन सी है? पेज डॉट ये वाली फाइल रेंडर हो रही है। अब इस फाइल को उड़ा देते हैं यहाँ से पूरी यहाँ तक। अच्छा जी, मैं कंप्लीट भी डिलीट कर सकते हैं ना। यहाँ पे उड़ा दी मैंने। यहाँ पे लिख देना हेलो वर्ल्ड। इमेज की हमें जरूरत नहीं है। इमेज की जरूरत है? नो सर, सही है, कर दें तो ये बच्चा मतलब आ गया सीख, हेलो वर्ल्ड। यस सर। चले एक काम करते उधर हैं, हमारा बच्चा सीख। मैं यहाँ पे लगाता हूँ console.log। ठीक है,
माई कंपोनेंट इसको लिख रहा हूँ टेक्स्ट। तो मुझे एक बात बताएं, जो मैंने कंसोल में लिखा, क्या मुझे कंसोल पे नजर आएगा ये ब्राउजर के? टर्मिनल में आएगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, यहाँ पे मुझे बताएं कहीं पे नजर आ रहा है? कर दिया नजर आ रहा है? नो सर। क्यों? री-रेंडर होगा फिर आएगा। ये लो सब री-रेंडर। जी वो क्या रहा है, पहले तो ये सोचें ऐसा क्यों हो रहा है? पता ही नहीं चल रहा कि आप जल्दी के मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, क्लाइंट है और एक सर्वर है। जो हम डेटा देख रहे हैं वो कहाँ पे देख रहे हैं? क्लाइंट पे। रेंडर कहाँ से, मतलब बन के कहाँ से आ रहा है? सर्वर से। सर्वर से। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो ये जहाँ पे सर्वर चल रहा है वहाँ पे चीज़ आपको दिखेगी। मैंने सर्वर कहाँ पे किया था? CMD के ऊपर। CMD के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे कहीं? नो सर। अगर मैं यहाँ दोबारा सेव करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है? हेलो वर्ल्ड का जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो मैंने लिखा है माय कंपोनेंट, वो नहीं दिख रहा है? नीचे सर, नीचे क्या दिख रहा है? नीचे नीचे ये रहा। नीचे भी है सर। बार बार मैंने रेंडर करवाया ना रिफ्रेश करके, तो उसमें से दिख रहा है। तो ये जो इस वक्त यहाँ मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, जो सर्वर ऐप है मेरा, ये सर्वर साइड अप हुई है। ये सर्वर मेरे पास फ्रंट एंड पे डेटा भेज रहा है। तो आपको ये बात पता चली ये कंपोनेंट रेंडर कहाँ पे हो रहा है? सर्वर सर्वर पे रेंडर हो रहा है। सर्वर पे कहाँ हो रहा है? सर्वर पे। ये क्लाइंट पे नहीं हो रहा। क्लियर हुई ये बात? क्लाइंट के ऊपर डिस्प्ले हो जाने के बाद तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वर साइड। अब बात करते हैं हम पेजेस की। हम एक पहला पेज बनाते हैं यूजर्स का। नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट क्या काम करती है? इसका भेजना यूजर को। अब आप मुझे क्या बताएं कि मुझे राउटिंग करनी है, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? देखिए नेक्सस क्या काम करती है? बाय डिफॉल्ट फाइल बेस्ड राउटिंग करती है। क्या करती है? यूजर्स का मैंने एक बनाया फोल्डर, तो ये बन गया राउट। क्या बन गया? पाथ बन गया। लोकलएस // यूजर्स। चलिए यूजर्स को चल के देखते हैं, पेज आ जाएगा नजर मुझे? वो मुझे क्या बोलेगा? नॉट फाउंड। क्या कह रहा है? 404 क्यों आधा लिखा हुआ? अरे फाइल नॉट फाउंड एरर होता है। क्या होता क्या है 404 ये? सर जो चीज़ हमने बनाई नहीं होती वो उसके जो आ जाता है 40। यहाँ 404 की जगह क्रिएटेड भी तो आ सकता था। सर वो फाइल नॉट फाउंड का एरर नहीं होता। ये एक फाइल का एरर है सर। जी क्या नाम है भाई आपका? जहांगीर भाई। पुलिस से तारीफ नहीं है क्योंकि आप 144 क्यों आ रहे? और 144 तो खरीदी नहीं है, लगी भी है। और बाइक पे डबल बेड बनाई थी कैसे बच? हाँ हाँ मतलब न्यूज़ पे पता चला सर, न्यूज़ पे पता चला। न्यूज़ पे जवाब सही। न्यूज़ में आया है क्योंकि हाँ ये कह रहे हैं कि जब दफा 144 लगी हुई है तो 145 थोड़ी लगती है, 144 ही लगती है। क्लॉज है ना एक लॉ की क्लॉज है, 144 लगी हुई तो उसमें चीज़ें आदमी को अप्लाई होती है। ठीक है। इसी तरीके से जब आप सर्वर से कोई चीज़ मंगवाते हैं और जो दिखाते हैं ना, तो अगर सर्वर पे कोई चीज़ नहीं मिले ना तो वो एरर रिटर्न करता है 404 के साथ। 404 का मतलब क्या होता है? नॉट फाउंड। और मल्टीपल से 100 से स्टार्ट होते हैं 500 तक जाते हैं, 500 की सीरीज पूरी होती है। मतलब जहाँ 4004 की सीरीज आ रही है ना वो नोट फाउंड से रिलेटेड है, 3 और 2 की सीरीज आ रही है वो सक्सेस से रिलेटेड होती है कि मैसेज मिल गया। अब मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। यहाँ पे डेटा आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे 200 रिस्पॉन्स आया हुआ बैकएंड से इस जगह पे नेटवर्क टैग में। अगर मैं कहीं दिखाऊँ आपको ये देख रहे हैं स्टेटस क्या है? 200 स्टेटस क्या है? यहाँ स्टेटस क्या है? ठीक है मैं क्लियर करता हूँ।
स्टेटस क्या है? 404 404 ये HTTP स्टेटस के एरर कोड होते हैं। हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना सर्वर से डेटा मंगवाने में, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या यूज़ कर रहे हैं? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है सारा। हाइपर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांसफर protocol। हाँ अच्छा चले यहाँ तक क्लियर है सब? यस अब सर। मुझे एक पेज बनाया तो मैं क्या करूँगा? index.tsx कर दूँ? चल जाना चाहिए ना भाई? पेज आउट क्यों? पास हम जा रहे हैं जो मेन फाइल होती है index.js की होती है, index.tsx की होती है। वो एक सर्वर पे हो रहा है ना सर? सर ये सर्वर पे काम कर रहे हैं सर हम, ये सर्वर पे हो रहा है। सर्वर नाराज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं आपके? नहीं सर, सर्वर बोले ना, सर्वर नाम होता है। हमारा वाला सर्वर नाराज नहीं होगा, आपका वाला हो जाएगा मुझे। तो मैडम देखते रहिएगा, कुछ भी इंतजार तो बताइएगा जरा। आज की दिलचस्पी ने बताया वालेकुम अस्सलाम। अगर संडे का कुछ इंटरेस्टिंग है तो मीट से इंटरेस्टिंग जल्दी सो जाए। एक्सपेरिमेंट होना चाहिए हमारे संडे पास क्या तो कौन करेगा दूसरा टीम और छोटे दिखाएगा। सर ये करीना का फैंस हो गया मैं। ये आ रही खुद बोलेंगे तो किसी और ने बोला? नहीं मैंने नहीं बोला, फंसाया किसी और ने, किसी और ने फंसाया। किसी और ने फंसाया। याद रखिएगा नेक्स्ट जेएस के अंदर जब भी आपको कोई फोल्डर मिलना है ऐप के अंदर तो वो राउटिंग होती है, ठीक है। दूसरी बात ये हाँ इसमें नहीं लगा कि आप जैसे किसी भी फोल्डर के अंदर इंडेक्स और TSX की फाइल बनाते हैं तो वो क्या होती है? मेन फाइल होती है, सही है। HTML पढ़ते थे, इंडेक्स डॉट HTML बनाते थे ना, बाय डिफॉल्ट सर्वर खुद ही रीड करता था HTML की फाइल को पहले। तो नेक्स्ट जेएस सर्वर ने काम किया है कि पहली फाइल कौन सी होगी? पेज डॉट TSX या TS या JS। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पेज डॉट TSX अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? कंपोनेंट बनाएंगे किस नाम से? यूजर्स के नाम से, ठीक है। कंपोनेंट बना दिया, अब क्या करें? रिटर्न करवाएं, रिटर्न करवा दें। रिटर्न करवा दें। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि भाई ये जो कंपोनेंट आपने बना दिया इसको आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना भी जरूरी है। यूजर को एक्सपोर्ट करना सर एफ डिफॉल्ट की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। एफ एक्स्ट्रा हो गया सर। आप चल के देखते हैं भाई यूजर चलता नहीं चलता, तो हमारे पास यूजर्स का डेटा आ गया और स्टेटस क्या आया हमारे पास? राउटिंग हो गई। यस सर। मुझे यूजर्स के अंदर भी एक और यूजर का डेटा चाहिए तो मैं कैसे लाऊं? इसी के अंदर दोबारा सर इसी के अंदर दोबारा बनाना पड़ेगा। मैडम ने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी डायनेमिक राउटिंग। बुला रहे किसी को स्पीच पे? आपको यकीन है ना पूरा? 100% यकीन है। यकीन क्या है? फंसेंगे। Exactly. तो राइट साइड में बॉयज बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सही लोग हैं जब भी कंप्यूटर पे बैठते हैं। कुछ बड़ी उम्र के बॉयज भी बैठे हैं। बड़ी उम्र के बॉयज स्टोरी होते हैं। लेकिन आई वुड लाइक टू कॉल बॉयज। वो मैं तो किसको बुलाएं? इसके लिए कुछ शांति बात देखना पड़ेगा ना भाई। और किसको बुलाएंगे? मैं ये चाह रहा था कि जो हमारे प्यारे प्यारे बैठे हैं राइट साइड पे जो मुझे सबसे ज़्यादा मेहनती लगते हैं, अच्छा देख ही नहीं रहे मेरे तो ये देखना इनमें से किसी को बुला लेते हैं। किसको बुलाएं? अंकल आपके साथ बैठे हुए ग्लासेस लगा के यस यू आइए, हम सिखा देंगे। स्टेज पर आए तो सही। आपको नहीं बुलाया, आप आ रहे तो आप ही आने जाए।
वो बैठे हुए उन्होंने मना भी कर दिया था, मुझे नहीं आना, आपने उनको सेव कर दिया। सरफराज भाई आए हैं, सरफराज का भी धोखा नहीं देता। वालेकुम। मेरा नाम सरफराज अहमद है और बेसिकली मैं काफी सरफराज अहमद। वाह वाह। बेसिकली हमें डॉक्टर लगी है और जैसे कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास जैसा कि हम इसके अंदर है, हमने एक काम किया कि यहाँ पर एक और फोल्डर बनाया, उसमें समझ में लिख दिया दैट सपोज आईडी। आईडी लिखा और उसको हमने आईडी लिखा और उसको हमने कर दिया एंटर। अब इसके अंदर जब हम आएंगे तो हम यहाँ पर कोई सी भी एक आईडी दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने दे दिया पेज डॉट बनाएंगे, पेज बनाएंगे। नहीं नहीं सर, यहाँ पे आप पेज बनाएंगे। अब बेसिकली यहाँ पर हमारा एक कॉम्पोनेंट बन गया, फिर हमने इसको किया काउंट। अब ऐसी बात है, हम लोगों को इसको भी डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया कि अब जिसके अंदर ये चीज़ आ रही है ये है हमारा यूज़र। अब यहाँ पर हमने यूज़र को हमने इसका करना है, तो हमने यहाँ पे लिखना है आईडी यूज़र 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 और यहाँ पे लिख के फिर हमने इसको बैठे क्लोज करके यहाँ पर सही दिया और यहाँ पर इसको दोबारा ये और इसको यहाँ पर लिख करके हम आगे यहाँ पर है तो यहाँ पर है और इसमें अब जो भी हम डेटा डालेंगे वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा। जैसे अंकल ड्यू लगेगा। आप सारी पढ़वा देंगे हमने। जल्दी करवाइए, पनवेल लिख। नॉर्मली हमारे एक आईडी कॉम्पोनेंट बनते हैं, इसके अंदर हम जो भी हम लिखेंगे डेटा तो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और इसको हमने सर्वर तक छोड़ना है, तो अब यहाँ पर जैसा हम आए हमने यहाँ पर देखा ये आ गया। अब इसको हमने स्लैश लगाया और इसमें कर दिया आईडी और यहाँ पर देखिए ये दूसरा आईडी ब्रैकेट्स लगाएं जो आपने लगाए थे। अभी चचा ब्रैकेट लगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा डेटा आ गया। अब इस पर नॉर्मल हम हर तरीके का डेटा डाल सकते हैं, मतलब अब यूजर कौन है जो भी आएगा इस तरीके से हम कॉम्पोनेंट बना के इसको ऊपर फोल्डर बनाएंगे, उसका आईडी ला के उसको रिकॉर्ड करेंगे। यही चीज़ लास्ट क्लास में पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया या आप लोगों ने सीखा, लेकिन इनको याद थी और उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली बताई। देखें हाँ मास्टर लोग तो डायनेमिक राउटिंग इसीलिए हम लोग करते हैं क्योंकि अगर हम एक मल्टीपल कॉम्पोनेंट बना, जैसे कि हमारे यूजर डाटा
ठीक है, और मल्टीपल कॉम्पोनेंट हम बनाएंगे तो मल्टीपल पेजेस हम नहीं बना सकते ना, यूज़र 1 यूज़र स्लैश यूज़र 2 स्लैश यूज़र 3 इस तरह हम नहीं कर सकते काम। डायनेमिक क्लाउड का फ़ायदा क्या होता है, हम उसको स्केल टॉपिक के अंदर सेव कर देते हैं। हमने यहाँ आईडी लिखा न्यूमेरिक के अंदर, ठीक है, अगर ये आईडी की जगह कुछ और भी लिखते तो वो भी काम कर जाता है, ठीक है। तो ये याद है आपको लास्ट क्लास में पढ़ा था डायनेमिक क्लाउडिंग आपने, तो फिर आप लोग आए क्यों नहीं, जो सर ने बुलाया था है हम गिली जब बात करते हैं पढ़ाया था लास्ट डायनेमिक आईडी वगैरह सब करवाया, सब करवाई थी आप लोग, ठीक है। Thank you very much for coming and explaining. And the thing is कि इन्होंने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि